कौन से प्रॉब्लम्स है जो मोस्ट लाइकली हर एक नौजवान जो है फेस करता है और वो किस तरीके से इन मसाइल को हल कर सकता है, वो किस तरीके से अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकता है और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर सकता है। पेरेंट्स है वो भी मुझसे पूछते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिनको फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस मिलता है, जवानों को इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है मुख्तलिफ चीज़ों में, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये कई सारे मसाइल हैं जो आजकल हमारे यूथ जितनी भी हैं मोस्ट ऑफ देम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। स्टडीज़ के मसाइल हो, घर के मसाइल हैं, फ्यूचर के मसाइल हैं, एडिक्शन के मसाइल है, टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बिकॉज ये जो एक ही सॉल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज़ वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड दैट इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। आज की जो हमारी वीडियो है ये मुझे एक सजेशन दी गई थी कि आप बात करें यूथ के हवाले से, आजकल की यूथ के हवाले से, और वो किन किन मसाइल को फेस कर रहे हैं और वो किस तरीके से अपने इन मसाइल को हल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पे तो मैं बहुत बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, और हमेशा मैं जब भी बात करता हूँ यूथ के हवाले से तो डेफ़िनेटली उनके प्रॉब्लम्स को भी मैं एड्रेस करता हूँ, और उनकी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है इसको भी हम एड्रेस करते आ रहे हैं हमेशा से। इस वीडियो में भी जो है मैं बात करूँगा अबाउट के कौन से प्रॉब्लम्स है जो मोस्ट लाइकली हर एक नौजवान जो है फेस करता है और वो किस तरीके से इन मसाइल को हल कर सकता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर वो किस तरीके से अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकता है और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर सकता है। क्योंकि देखें, अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर में जो है वो अटेंशन नहीं दे पा रहे, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में अटेंशन नहीं दे पा रहे, फोकस बिल्ड नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फ़िक्र है बहुत ज़्यादा फ्यूचर की कि फ़्यूचर में क्या होगा, और वो हमेशा वरिड रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि हम किस तरीके से अपने फ्यूचर को हैंडल करेंगे। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिनको फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस मिलता है जवानों को, जिसकी वजह से वो हमेशा आपको डिप्रेशन का शिकार होते हुए नज़र आएंगे। कुछ ऐसे नौजवान हैं जो फैमिली ना हो तो वो एजुकेशन से और स्टडीज़ की वजह से उनको इतना डिप्रेशन मिल जाता है और इतने स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, अपनी स्टडीज़ और पढ़ाई और फ्यूचर के बारे में इतना वरिड रहते हैं कि इन चीज़ों का शिकार हो जाता है वो नौजवान। एट द एंड ऑफ द डे वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो ना पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता वो नज़र आएगा आपको, ना किसी और एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेता नज़र आएगा, और हमेशा ज़्यादातर वक्त अकेले बिताते हुए या सोशल मीडिया इस वगैरह पे जो है वक्त गुजारते हुए नज़र आएगा आपको। फिर ऐसे नौजवान भी हैं जिनको एडिक्शन के मसाइल है, कुछ नौजवान को सोशल मीडिया से जो है एडिक्शन उनकी पैदा हो जाती है, कुछ को इंटरनेट की एडिक्शन पैदा हो जाती है, कुछ में जो है गेमिंग की एडिक्शन पैदा हो जाती है, कुछ में गैजेट्स की एडिक्शन पैदा हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की एडिक्शंस हैं दुनिया में मौजूद हैं, और ये एडिक्शंस नौजवानों को अक्सर हो जाती है। तो ये कई सारे मसाइल हैं जो आजकल हमारे यूथ जितनी भी हैं मोस्ट ऑफ देम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। स्टडीज़ के मसाइल हो, घर के मसाइल हैं, फ्यूचर के मसाइल हैं, एडिक्शन के मसाइल हैं, टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बिकॉज़ ये जो यूथ का ये जो पीरियड है, ये 13 से लेकर 22 तक, ये एक बहुत ही गोल्डन एज जिसे हम कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ लाइफ। बिकॉज़ ये एक ऐसा टाइम होता है कि इसमें इंसान अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करके अपने लाइफ के एम्स डेवलप करता है, और उसी के साथ वो ग्रो करता जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल बनाता है वो। तो ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एरा होता है। अगर इस चीज़ को इंसान मिस कर जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे वो फिर बार बार रियलाइज़ करता है इस चीज़ को, अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करता है कि किस तरीके से हमने इस टाइम को ज़ाया किया। तो इस तरीके से ढेर सारे मसाइल इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हल देखें तो इन तमाम मसाइल का, अगर आपके पास जितने भी मसाइल हैं, ये स्टडीज़ के मसाइल हो गए, तो इसमें एक ही सॉल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज़ वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड दैट इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग। देखें, इफ़ यू आर अ यूथ, मैं जानता हूँ अक्सर जो है बात होती रहती है नौजवानों से, अक्सर वो बताते रहते हैं अपने मसाइल वगैरह, ईमेल्स के थ्रू भी, इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपने मसाइल वगैरह बताते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हर कोई ये कहता है कि मुझे घर में मसाइल हो रहे हैं,
पेरेंट्स के मसाइल हैं, कुछ पेरेंट्स के डाइवोर्स हो जाते हैं जिसका बहुत बड़ा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, पेरेंट्स के बीच में झगड़ों की वजह से बहुत बड़ा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, वालिद साहब के बिज़नेस के या ऑफिस के जितने मसाइल होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, हाई टेंशन होती है, वो आके घर में अक्सर पेरेंट्स जो है वो मसाइल आके घर में अपने बच्चों पे वो निकालते हैं, स्ट्रेस वगैरह सारा, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं वो बच्चे। उसके अलावा देखें तो स्टडीज़ में इतने मसाइल होते हैं, कुछ बच्चे स्टडीज़ में वीक होते हैं और जिसकी वजह से स्कूल से भी उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर से भी प्रेशराइज़ किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो, और दो स्टडीज़ में वीक होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों को, हमारी यूथ इसका शिकार है। कुछ बच्चे जो हैं फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, फाइनेंशियली ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जितनी भी मसाइल हैं ये आप सबको वीक बनाता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इंसान इन मसाइल के बारे में बार बार सोच कर जब वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, एनजाइटी का शिकार हो जाता है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो हार मानता है एंड ही लूजेस होप। तो उसकी वजह क्या होती है कि उसके बाद इंसान फिर कोई भी काम एक्टिवली नहीं कर पाता। इसी वजह से हमारे स्टूडेंट आपको पढ़ाई में वीक नज़र आते हैं। एक बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, आप ये ना देखो कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, आप ये देखें कि वो बच्चा किस चीज़ की वजह से पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको कौन सी चीज़ रोक रही है पढ़ाई की तरफ बढ़ने से। चाहे वो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, जब आप इसके रूट में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। हमारे पेरेंट्स अक्सर ये गिल्ला करते हैं कि जी बच्चा पढ़ नहीं रहा तो इसकी कोई वजह होगी। आप बच्चे से बात करें, बच्चे से बैठे, मैं हमेशा ही कहता हूँ पेरेंट्स को कि आप बच्चों के साथ टाइम तो स्पेंड करें। आपको बच्चों की गलती तो नज़र आ रही है, लेकिन देखें कि गलती उनके अंदर क्यों पैदा हुई है, ये कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपके बच्चों के अंदर ये मिस्टेक पैदा हो रही है। ये हमेशा मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, आप रियलाइज़ करें उस मिस्टेक को। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसके पीछे वजह क्या है? आया वो आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपके बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है फैमिली की वजह से, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, आपके बच्चे को किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो मेंटली स्टेबल है भी कि नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। ये चीज़ें ज़रूरी है एक वालिदैन कि वो अपने बच्चों के बारे में जानें। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसको जानेंगे नहीं आप, तो तक कैसे आप अपने बच्चों के मसाइल हल करेंगे। ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों के इन मसाइल को उनके लिए हल करना। बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सपोर्ट के लिए फिर कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ अंडरस्टैंड करना। तो चाहे जितने भी मसाइल हैं, यूथ इस वक्त मुझे सुन रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्ट्रॉन्ग। जो भी मसला आपके पास है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपके फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में आप आती रहती हैं, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, आप सबकी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम का शिकार हर इंसान है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान आपको प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं नज़र आता। हम देखते हैं अक्सर लोगों को कि ये बंदा कितना खुश है, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो सिर्फ ज़ाहिर है। हमें नहीं पता कि इंसान बातिन के अंदर कैसा है और वो किस तरह महसूस करता है। बज़ाहिरन तो हमें सब लोग खुश नज़र आते हैं, सब लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं, बट इनसाइड ऐसे लोग होते हैं जो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। ऐसे लोग दुनिया में हज़ारों लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तो सोशल मीडिया से लोगों से इंस्पायर ना हो, बिकॉज मोस्टली जिस तरह मैं बात करता हूँ तो फेक लाइफस्टाइल होती हैं, हम उससे इंस्पायर होकर अपने आप को खो देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो यू गॉट टू बी स्ट्रॉन्ग। चाहे आपके फैमिलीज़ की तरफ से प्रॉब्लम आता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको आपकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, आप पढ़ नहीं पा रहे, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे, ये जितने भी मसाइल हैं आप सबके ये आते रहेंगे। आपने मजबूत रहना है। सबसे पहली बात, अपने आप को मजबूत रखना है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ इस्टीम को हाई रखना है, क्योंकि अगर आप सेल्फ इस्टीम या कॉन्फिडेंस हार जाते हैं तो फिर आप पीछे रह जाते हैं, आप इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर वो इंसान बहुत कोशिश करता है, वो ख़ुद को बना नहीं पाता। सो यू गॉट टू बी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्ट्रॉन्ग। जब भी मसाइल आए तो मसाइल का वेलकम करो, मसाइल को फेस करो। अब मसाइल का शिकार ना बनो, बल्कि आप मसाइल को फेस करना सीखो कि किस तरीके से मैंने इस मुकाबले का सामना करना है। बिकॉज ये जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतने सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ आते जाएंगे, आपके सामने जितनी ये एज बढ़ती जाएगी उतने प्रॉब्लम्स आपको और भी ज़्यादा मज़ीद मिलती जाएंगी, और उसको आपने फेस करना होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप उस प्रॉब्लम से डर जाते हो, आप अंदर से टूट जाते हो, हार मान जाते हो, तो ये एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और इसी तरीके से जिस तरह डिसअपॉइंट हो आप इसी तरीके से डिसअपॉइंट रहोगे आप। तो जितनी आपकी एज ग्रो होती जाएगी, आप जवान हुए हैं, 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र है, अभी आप पे पढ़ाई का फोकस होगा, पढ़ाई के मसाइल आएंगे आपके ऊपर, फिर थोड़ी सी और एज आपकी बढ़ जाएगी तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी आपके ऊपर, फिर आपको बताया जाएगा कि भाई अब बड़े हो गए हो, 18 साल या 20 साल की उम्र है, आप घर के लिए कमाओ, पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली, अब कमाओ घर के लिए, कोई नौकरी ढूंढो अच्छे से।
फिर बढ़ते बढ़ते आपकी शादी हो जाएगी, फिर वो मसला हो जाएगा, आपकी वाइफ होंगी, फिर आपके बच्चे, और उनको आपने संभालना होगा, ये एक और प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम नहीं है बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव टू डील विद इट। फिर इस तरह बढ़ते जाएंगे, फिर उनकी एजुकेशन आएगी, उनका हेल्थ केयर आएगा, उनका लाइफस्टाइल आएगा। ये प्रॉब्लम्स है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएंगी, ये ख़त्म नहीं होंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप कोई प्रॉब्लम आता है आपकी लाइफ में और आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप हार मान जाते हो, तो आप कभी फेस नहीं कर सकते और आप डेवलप नहीं कर सकते अपने आप को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्ट्रॉन्ग एंड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। जो भी प्रॉब्लम आता है, चाहे वो आपके घर की तरफ से हो, पेरेंट्स की लड़ाई हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। पेरेंट्स की लड़ाई अपने बीच में होती है और इफेक्ट उसका इनडायरेक्टली बच्चों को मिल रहा होता है। बिकॉज एक बच्चा अपने माँ बाप को लड़ता हुआ कैसे देखे, अपने भाई बहनों को लड़ता हुआ कैसे देखे, अपने फैमिली मेम्बर्स को लड़ता हुआ वो नहीं देख सकता। एक नौजवान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज़ अ टाइम दैट इज़ फुल ऑफ इमोशंस। इंसान इसमें इमोशंस से भरा हुआ पड़ा होता है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको टेंशन रहती है, परेशानी रहती है। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। आपके इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हल करूं? आपके घर में मसला है, माँ बाप के बीच में मसला है, अब्बू को मसला है बिजनेस के हवाले से, भाई बहनों को किसी चीज़ का मसला है, आप उसके मसले को हल करने का तरीका सीखो कि ये मसला मैं कैसे हल कर सकता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इन ऑर्डर टू यू गॉट टू अंडरस्टैंड, जितने भी यूथ हैं। सेकेंडली, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, उस प्रॉब्लम से लड़ना सीखो, प्रॉब्लम से पीछे मत हटो। प्रॉब्लम से पीछे हटोगे तो आपको नुकसान मिलेगा, आप डिसअपॉइंट होते जाओगे और एट द एंड ऑफ द डे डिप्रेशन, एंजाइटी और ये वो फलाना ये शिकार होते जाओगे। आप इससे नहीं रोक सकते आप खुद को। एंड इसके अलावा जो है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, जो कि हमारे नौजवान नहीं लेते हैं। हमारे नौजवान बस कहते हैं बस जैसी ज़िंदगी जा रही है इस तरह जाने दो। नो, दिस इज़ रॉन्ग। यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सोसाइटी एज वेल। आप सिर्फ अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, आप अपने इर्द गिर्द जो और लोग हैं जो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सबसे पहले आपको हिदायत दे और आपको बेहतर बनाए, और फिर आपको इस काबिल बनाए कि आप और लोगों की हिदायत का ज़रिया बने, और लोगों की खुशी का ज़रिया बने। ये दुआ करें आप अल्लाह से। आप अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं, और फिर आप ये कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द के आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त हैं जो बेचारे आपकी तरह पहले वीक थे और वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, आप उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो अपने आप को। आप पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर उन लोगों को साथ अपने मजबूत बनाओ, आप उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप उन लोगों को होप दो, उन लोगों को मोटिवेशन दो। ये चीज़ें करना शुरू करो। आपको कोई दोस्त तकलीफ में नज़र आता है तो उसकी तकलीफ दूर करना शुरू करो। आपको कोई दोस्त मुश्किल में नज़र आता है तो उसकी मुश्किल दूर करना शुरू करो। आपको कोई घर का फ़र्द जो है आपको मुश्किल में नज़र आता है उसकी मुश्किल को दूर करना शुरू करो। आप इन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो आप खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, खुद ब खुद मॉरली आप बिल्ड होते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम और भी बिल्ड होता जाएगा, आप और भी मजबूत होते जाओगे, और भी कॉन्फिडेंट होते जाओगे, और भी डेवलप्ड होते जाओगे, और भी ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाओगे, अगर आप अपने आप को बेटर बना के और लोगों की भी हेल्प करते हो। सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, और चीज़ों को समझना शुरू करें और अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से लें। अगर आप पढ़ाई में वीक हो तो आप सोचो अपने आप के ऊपर कि मैं पढ़ाई में वीक हूँ, इसकी वजह क्या है, अंडरस्टैंड करो इसको, उसके रूट कॉज तक पहुँचो, वजह मिले, उसके ऊपर काम करो। फिर आप देखो आपके अंदर जितनी भी वीकनेसेस है आप उन सबको सामने लाओ कि मेरे अंदर क्या क्या मसाइल हैं, मैं किस चीज़ को ठीक कर रहा हूँ, किस चीज़ को गलत कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ मुझे बेहतरी की तरफ ले जा रही है और कौन सी चीज़ मुझे नुकसान की तरफ ले जा रही है। आप इसमें बेशक आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको समझाए, अल्लाह ताला आपको इतनी फ़िक्र अता करे कि आप अपने आप को बेहतर बना सको। अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करें, बेशक वो सब की सुनता है और वो सब की दुआओं को कबूल करता है। तो इस तरीके से आप क्या होगा कि जब आप अपने आप के ऊपर काम करोगे, अपने वीकनेसेस के ऊपर काम करोगे और उसको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना शुरू करोगे, तो ये एक एक लेवल आपका बढ़ता जाता है। ये एक एक लेवल आप सक्सेस की तरफ और ग्रोथ की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ, ये एक एक लेवल आपका बढ़ता जाता है। So you have to take responsibility of everything. And by this I simply mean to say that convert your negative energies into positive energies. जो negative distractions है आपकी, जो negative distractions भी हैं, distraction के साथ साथ जो आपका टाइम ज़ाया कर रही हैं, उन चीज़ों को आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें जिस तरह मैंने बात की, एडिक्शन है, आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन है, आपको मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है, आपको गेम्स की एडिक्शन है, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, फोर्टनाइट हो गया, वैलोरेंट मोबाइल हो गया या एपेक्स लेजेंड हो गया, जितनी भी ये गेम्स हैं इसकी एडिक्शंस होती है लोगों को। ये खेलना बुरा भी है और सही भी है। बुरा इस लिहाज से है कि इसकी
इंसान इसमें बहुत ज़्यादा अगर घुस जाता है और आदत पड़ जाती है इंसान को, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके टाइम को भी ज़ाया करता है, आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपकी आंखों को कमज़ोर करता है, मेंटली आपको कमज़ोर करता है। और फिर उसमें एडिक्शन जब आपकी हो जाती है तो ना आपका पढ़ने में दिल करेगा, किसी और काम करने में दिल नहीं करेगा, आपका हमेशा दिल करेगा कि आप गेम खेलो और आप इस चीज़ में लगे रहो। तो ये एडिक्शन से ख़ुद को बचाएं। उसके अलावा सोशल मीडिया की एडिक्शन है, टिकटॉक का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बाकी यूट्यूब और फेसबुक वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये भी एक बहुत ख़तरनाक एडिक्शन है जो मुकम्मल ही तौर पर आपको तबाह बर्बाद कर रही है। आप इस चीज़ के ख़ुद को बचाओ, ये आप जिम्मेदारी खुद लो। आप खुद देखो कि ये क्या मसला है आपको, आप गेम बहुत ज़्यादा खेलते हो, क्यों बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, आप ये जिम्मेदारी लो और इसको हल करने की कोशिश करो। बाकी आप इसमें सजेशन लो, अपने वालिदैन से सजेशंस लो, अपने दोस्तों से सजेशंस लो, ऑनलाइन जितने मेंटर्स हैं, जो ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको नज़र आते हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड स्पीकर्स हैं हमारे, जितने भी रिस्पेक्टेड उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं हमारे, जितने भी रिस्पेक्टेड मदारिस हैं हमारे, या जितने भी रिस्पेक्टेड लोग आपको नज़र आते हैं ऑनलाइन, आप उनसे हेल्प लेना शुरू करो, आप उनसे गाइडेंस लेना शुरू करो, आप उनसे मदद लेना शुरू करो। इससे क्या होगा कि आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप अपने आप को तब्दील करते जाओगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी कुछ करो, मैं चाहे 1000 साल क्यों ना लगाऊं, लाख साल क्यों ना लगाऊं, मैं आपको बदल नहीं सकता जब तक आप खुद को ना बदलो। क्योंकि तब्दीली जो है एट द एंड ऑफ द डे आपसे ही स्टार्ट होती है। वो मेरे ख्याल से मौलाना रूमी की ही कोटेशन है कुछ इस तरह दैट पता है, आई वॉज इंटेलिजेंट फर्स्ट, नो बिफोर आई वॉज इंटेलिजेंट आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, नाउ दैट आई एम वाइज आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। ये मेरे ख्याल से मौलाना रूमी की कुछ इस तरह कोटेशन है कि पहले मैं इंटेलिजेंट था तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब जब मैं वाइज बन चुका हूँ तो मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। तो ये एक बहुत डीप सेंटेंस है, इसको समझें, एक बहुत ही डीप कोटेशन है कि पहले वो दुनिया को बदलना चाहते थे, अब जब वो वाइज हो चुके हैं, ठीक है, तो वो खुद को बदल रहे हैं। तो तब्दीली अपने आप से स्टार्ट होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो खुद ही आपने कोशिश करनी है, खुद ही आपने स्टेप फॉरवर्ड करना है और मुश्किलात का सामना करना है। अगर आप मुश्किलात का सामना ही नहीं कर पा रहे, अगर आप चंद 2-3 मसाइल की वजह से आप हार मान रहे हो, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, आप ब्रोकन हार्टेड हो रहे हो, आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हो, तो आप किस तरीके से ज़िंदगी में फ़ाइट करोगे आगे? बिकॉज़ ये तो ज़िंदगी, इसमें आपको फ़ाइट करना है, आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना करना है, मुख्तलिफ़ फ़ाइट करनी है, अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स को जो है उनके साथ फ़ाइट करनी है, अपने बाकी के जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ फ़ाइट करनी है, पढ़ाई के प्रॉब्लम्स के साथ फ़ाइट करनी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ आपने फ़ाइट करनी है। ये तो आपने लड़ना झगड़ना होगा, इसी लड़ने झगड़ने को ही तो ज़िंदगी कहते हैं। आप ये नहीं कर रहे, आप हार मानते जा रहे हो, तो ये तो आप ख़ुद को तबाह बर्बाद कर रहे हो। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो नेवर बी डिसअपॉइंटेड, ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, ये बात याद रखें। सेकेंडली, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, दूसरों पर अपने आप को ना छोड़ें। स्कूल जाऊंगा सीखूंगा तो करूंगा, घर आऊंगा सीखूंगा तो करूंगा, मोटिवेशनल लेक्चर सुनूंगा तब जाके कुछ करूंगा, या इस तरीके से जितने भी है ना, आप दूसरों के ऊपर जो काम छोड़े। क्योंकि लोग अक्सर आजकल हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे भाग रहा है और वो कह रहा है कि हमें मोटिवेशन दो, दिस इज़ रॉन्ग। और बंदा चाहे जितनी भी कोशिश करे, वो जितनी भी मोटिवेशन दे आपको, चंद दिन की होती है। आप जब अपने आप को मोटिवेशन देते हो तो वो लाइफ टाइम रहती है, वो इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी भर रहती है और इंसान को मजबूर करती है कि वो ज़िंदगी भर लगा रहे, वो जद्दोजहद करता रहे। तो मुश्किलात तो आती रहेंगी, और बेशक मुश्किलात का जो सामना करता है, और मुश्किलात के बाद अल्लाह ताला ने राहत रखी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने हर मुश्किल के बाद राहत रखी है। तो मुश्किलात आती रहती हैं, इंसान है, बशर है, और हर इंसान की ज़िंदगी, पैगम्बरों को तक उनको देखें, जितने भी पैगम्बर गुज़रे हैं और जिनके बारे में हमें पढ़ा है, चाहे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती क्यों ना हो, जो अल्लाह के महबूब थे, तो उनकी ज़िंदगी में मसाइल आए हैं, तो फिर मेरी और आपकी क्या हैसियत है उनके सामने? कोई हैसियत नहीं हमारी। तो हमारी भी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, आती रहेंगी, कभी रुकेंगी नहीं। इससे आप फ़ाइट करें, इसका मुकाबला करें, इसका सामना करें, और अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे। हमारे लोग दूसरों लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल टूट जाता है आखिरकार। वो कहते हैं कि सब फेक हैं और किसी पर भरोसा ना करो, किसी पर ट्रस्ट ना करो। तो ये तो रियलिटी है इस दुनिया की, कोई इंसान किसी का नहीं है। इवन आपके पेरेंट्स ने जो है एक दिन मर जाना है और आपको छोड़कर चला जाना है अकेले इस दुनिया से। तो फिर आपके पेरेंट्स जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो इस दुनिया से चले जाने हैं आपको अकेला छोड़कर, तो आप और लोगों से क्या उम्मीद रखते हो बेहतरी की?
तो अल्लाह से मदद मांगें। अक्सर मुझे लोग पूछते रहते हैं कि इनर पीस का क्या करें, इनर पीस का क्या करें, नौजवान मैसेज करते हैं, डिप्रेशन का क्या करें, एंजाइटी का क्या करें। भाई इसका सिंपल हल है, आप कुरान मजीद की तिलावत करो। आपको जब भी डिप्रेशन ये फ़ील होता है, बुरा फील होता है, एंजाइटी सी फील होती है, आप उठ खड़े हो जाओ और 2 रकात नफल पढ़ो। यकीन करें, इससे जो रिलैक्स इंसान हो जाता है, जो सुकून इंसान को मिलता है ना, वो सुकून किसी और चीज़ में नहीं है। जितना कुरान की तिलावत में मैंने देखा है, और जितना जब आपको बुरा फील लगे, आप डाउन फील करते हो, जब आप जाके फिर नमाज़ पढ़ते हो, जितना अप फील आप तब करते हो, जितना बेहतर फील आप करते हो, ये फीलिंग किसी और चीज़ में नहीं है। तो अल्लाह से मदद मांगें। बेशक अल्लाह ताला हर इंसान की सुनता है और हर इंसान की मदद करता है। हर इंसान को अल्लाह ताला रिज़्क भी पहुंचाता है। इन चीज़ों की टेंशन ना लें, लगे रहें, मेहनत करते रहें और एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, एक पॉजिटिव गोल की तरफ आप मेहनत करते हैं। सो एट द एंड इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं ये यूथ को ये कहना चाहूँगा कि मसाइल हैं, आएंगी और आती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। तो मजबूत बनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़ुद लो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ और अपने वालिदैन के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने घर वालों के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने दोस्तों के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, लोगों के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, ना कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, ना कि सिर्फ अपने आप के लिए। दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।